Welcome to my YouTube channel Gopal Sir Mathematics. Today's topic is square root. आज हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट को सिंपल भाषा में कैसे निकालते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में स्क्वायर रूट और उसके यूज़ और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे स्क्वायर रूट क्या चीज़ है। सबसे पहले स्क्वायर रूट is the number which we get by multiplying by itself to give original number. Example: रूट एक्स इक्वल्स टू होता है x टू द पावर 1/2। मैंने बोला कि स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट एक वो संख्या है जिसको कि हम उसी से ही मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे x पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई x पे पावर 1/2 इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू x टू द पावर 2/2। 2 से 2 1 टाइम कट गया, मींस x। हम यहाँ x की ही वैल्यू निकाल रहे थे, रूट x की। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा जो x की पावर 1/2 है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रूट x। In this way, another example, रूट 16 का स्क्वायर रूट है 4। सो हम 4 का भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो ही उसी संख्या को हम मल्टीप्लाई करने पर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो संख्या हमें प्राप्त होती है। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे होता है। और इसके ऊपर और एक और चीज बता देता हूं। जैसे x टू द पावर m है तो x 1/m हो जाता है, x टू द पावर 1/m होता है। स्टार्ट। इसके बाद अभी मैं स्क्वायर रूट का यूज क्या है उसको बताऊंगा। हम स्क्वायर रूट की जरूरत किस लिए पड़ी है हमें, स्क्वायर रूट का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है। स्क्वायर रूट से हम अपने जीवन में या हमारे जो डेली रूटीन में हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। सो यूजेस ऑफ स्क्वायर रूट इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में स्क्वायर रूट्स के बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं एक पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इसका यूज हम पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं। इसकी सहायता से हम पाइथागोरस थ्योरम में हम इससे डिस्टेंस, हाइट एंड लेटरल हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। इसका यूज हम बहुत सारे अपने इंजीनियरिंग वर्क्स में करते हैं। जैसे स्लोप्स है, कहीं पे भी स्लोप है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो हमें वहां लेटरल डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसका लेटरल डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें स्क्वायर रूट का हमें यहाँ पे ये जरूरत पड़ती है। तो इक्वल टू h इक्वल टू रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल वर्क्स। जैसे हमें कोई भी जैसे 2 यूनिट्स में इसका जो हम कभी भी 2 यूनिट्स में जैसे कभी भी हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है कितना हमारा इसका इन्वेस्टमेंट आएगा 2 इयर्स 2 मंथ्स में हमारा इसका यूज होता है स्क्वायर रूट में। नंबर 3
पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम है ना, पेंडुलम में जैसे t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट L ओब्लिक G, तो इसे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नंबर 4, हम जैसे एरिया दिया हुआ है किसी सर्किल का, हमें एरिया दिया हुआ है तो उसे हमें रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए ऑब्लिक पाई एंड आर इक्वल टू रूट ए ऑब्लिक पाई। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे इसके दैनिक जीवन में हमारा बहुत सारा यूज है, तो मैं इसका एक अलग से और जितने ज़्यादा यूजेज हैं वो मैं आपको और अलग से डिस्क्रिप्शन में इसका अलग से वीडियो बना के जब आपको और बताऊंगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। इसके बाद मैं अभी आपको इसके मेथड बताता हूँ, इसको कैसे मेथड से कौन से मेथडों से इसको हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट को निकालने के मेथड हमारे पास दो हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। टू मेथड्स। नंबर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम इसको दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब मैं इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सपोज जैसे हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसका क्या करूंगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। प्राइम फैक्टर्स जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, जो खुद से या नंबर 1 से ही डिविजिबल होते हैं, तो इसलिए हम इसका ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जिस जो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नाउ नेक्स्ट फिर 2 से, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। इस तरह से हम देखते हैं 64 के जो फैक्टर्स आए हैं हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इससे आगे हमने इसके पेयर बना लिए। क्या बना लिए हमने, पेयरिंग बना लिए फैक्टर्स के। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब हमें ये रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये 64 जो है 8 का स्क्वायर है। यानी रूट 64 की जो वैल्यू आई है वो हमारी 8 आई है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर जैसे हमने आया तो इसको हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2। ये मैंने आपको यहाँ पे इस लाइन में आपको ये कैसे लिखी हमने 2 मल्टीप्लाई 2, ये मैंने यहाँ इस लाइन में दिखाया है।
क्यों हमने 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारा, ये स्क्वायर कैसे हटा इससे। अभी इसी तरह से हम जो भी हमारे पास जो भी नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम इससे इजीली हम निकाल सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 144 144 के फिर ऐसे ही से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 नेक्स्ट इसमें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से फिर डिवाइड कर 2 9 जा 18, अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके देखो 144 के हमारे कितने फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने यहाँ पे पेयरिंग बना दी है। अब ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 12, यानी रूट 144 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12। ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके अलावा अभी हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं अभी आपको इससे आगे भी बता रहा हूँ। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ज़्यादा करते हैं अपने उसमें, हमेशा कोई भी जैसे स्क्वायर्स है तो उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोशिश करना है निकालने की। लॉन्ग डिवीजन मेथड अब जैसे मुझे 1 2 2 5 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है 1 2 2 5 का। अब ये मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है यहाँ पे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं कैसे यहाँ कैलकुलेट करूंगा। 1 2 2 5 मैंने यहाँ लिख लिया। 1 2 2 5 लिखने के बाद में मुझे पीछे से राइट हैंड साइड से पेयरिंग बनाना है। क्या बनाना है, राइट हैंड साइड से पेयरिंग बनाना है। तो यहाँ से पीछे से पेयर बनाया, देखो ये एक पेयर बन गया और ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस 12 में उतने का ही मल्टीप्लाई, उस संख्या से उतने का मल्टीप्लाई करना है कि ये इससे ज्यादा नहीं जाए। जैसे अब मैं 2 से करता हूँ तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी ज्यादा हो जाएगा 4, तो इसीलिए मैं कितने बार लूंगा इसको, 3, तो 3 3 जा 9। अब मैंने 9 में से 12 में से 9 को माइनस किया तो कितने बचे, 3। अब 3, अब मैंने यहाँ पे जो पेयर, हाँ अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट जो उतारेंगे ये पेयर उतारेंगे, 3 2 5 हो गया। अभी हमारा जो यहाँ पे जो क्वोशेंट था, जो क्वोशेंट आ रहा था हमारा, जैसे इसका जो आ रहा है ये 3, तो 3 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। अब 6 का हम इस संख्या में डिवाइड करके देखेंगे, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, तो 5 यहाँ लिख दिया और 5 भी यहाँ लिखा, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, और 5 6 जा 30, 30 और 2 32। नाउ यू विल सी 0। सो 1 2 2 5 का लॉन्ग डिवीजन से जो हमारा स्क्वायर रूट आया है वो आ गया हमारा 35। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयरिंग बना के स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको अभी और बता रहा हूं इसके बाद। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है 1 5 3 7 6, 1 5 3 7 6 स्टार्ट। ओके, अभी रूट 1 5 3 7 6 को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ आपको। 1 5 3 7 6,
देखो हमने क्या करना था, मैंने बताया था पहले आप लोगों को, सबसे पहले कि पीछे से राइट हैंड साइड से हमें पेयरिंग बनाना है। क्या बनाना है? पेयर बनाना है। देखो यहाँ से पेयर बनाए मैंने, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक सिंगल बच गया। अगर पेयर बनाने के बाद अगर एक सिंगल डिजिट बच जाती है तो कोई बात नहीं, हम उसी सिंगल डिजिट में ही हम डिवाइड करेंगे। अब देखो मेरे पास 1 बचे तो मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड किया, 1 1 जा 1, 1 में से 1 गए तो 0। अब मैंने नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा पेयर हमें यहाँ उतारना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या उतारूंगा? 53। और मैंने बताया था इसका जो हमारा क्वोशेंट है उसका हमें ट्वाइस करना है। 1 2 जा 2। तो अभी 2 का अभी 5 में कितने टाइम में करूं? 2 2 जा 4। तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। 13 में से 4 गए तो 9। अब यहाँ नेक्स्ट 7 6 उतार लिया। अब ये 12 का 12 2 जा 24। अब 24 को अभी मैं 2 से 4 टाइम इसमें करता हूँ, 2 4 जा 8। तो यहाँ 4 लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया। अब 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 2 जा 8 और 1 9। इस तरह से देखते हैं, देखो 6 में 6 क्या 0, 7 से 0, 9 में से 9 है तो 0। इट मीन्स अभी ये मेरी संख्या पूरी कट हो गई, पूरी डिविजिबल हो गई। अभी मैंने इसमें एक चीज मेन इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये चीज है कि हमें हमेशा जो ट्वाइस करना है यहाँ पे, तो इस क्वोशेंट का करना है कभी भी, ये ध्यान देना है। इसमें एक छोटी छोटी गलती कभी कभी हो जाती है कि कभी भी जो हमारा डिवीजर है उसका कभी भी ट्वाइस नहीं करना, हमें क्वोशेंट का डबल करना है, हमेशा क्वोशेंट का ट्वाइस करना है। यहाँ पे हम जो लिखेंगे क्वोशेंट का ट्वाइस ही लिखेंगे, क्वोशेंट को ही डबल करना है कभी भी। इस मेथड में एक ध्यान देने वाली बस यही बात है, और ये बहुत अच्छा मेथड है, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को। थैंक्स। स्टार्ट। ओके, अगर मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।